नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया। राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल नहीं खुले हैं। वहीं भरतपुर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट भी बंद रहेगा। भारत बंद को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया, जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया। कोलकाता रेप और हत्या मामले में देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। इससे राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर भी अछूते नहीं हैं। उन्होंने भी न्याय और सुरक्षा को लेकर पिछले 8 दिनों से मोर्चा खोल रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों का मूड अभी ऐसा नहीं लग रहा है। राजस्थान प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। प्रदेश भर में ओपीडी सेवाओं के साथ साथ इमरजेंसी सेवा और सर्जरी भी प्रभावित हुई है। हालांकि ऐसे हालात में हड़ताल से परेशान मरीजों ने अब सरकारी अस्पतालों से दूरी बनाई। राजस्थान के सलूंबर जिले में रक्षाबंधन के दिन एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बकरी चराने गई नाबालिग को कुछ लोग अगवा कर ले गए। इसके बाद बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची को लहूलुहान हाल में उदयपुर के एमबी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। राजस्थान के अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को पोक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं के साथ गैंगरेप। बांग्लादेश में राजनीति अस्थिरता के हालात हैं। हालांकि वहां अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है, लेकिन वहां शांति और स्थिरता स्थापित होने में समय लग सकता है। ऐसे में भारत की रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के कारोबारी चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि सप्लाई चेन टूटने से यहां माल आने में परेशानी। उदयपुर हिंसा पर पायलट का बयान सामने आया है। पायलट ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफी खराब है। सरकार को लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि इंसाफ होगा। उदयपुर में ऐसी घटना जब हमारे समय घटी थी, तब घंटों में गिरफ्तारी हुई थी और हमने जांच एनआईए को उठाने चाहिए थे। क्या रिव्यू उन्होंने किया, और जिन लोगों को पीड़ा हुई है, जिन्होंने अपना खोया है, उन लोगों को उचित मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। अभी जो उदयपुर में हुआ, जयपुर में हुआ, कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नेंस है, पुलिस प्रशासन है, वो सरकार ढंग से लोगों के मन में विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है कि वो गंभीरता से स्थिति को संभाल सकते हैं। नियंत्रण करने के लिए एक तरह की कार्यप्रणाली होती है। मुझे लगता नहीं सरकार उसमें कामयाब हो पाई है। आपको लगता है कि कुछ लोग माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वहां पर तनाव अभी भी बना हुआ है? ये तो सर देखो, तनाव बनाने वाला हर नागरिक ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो करने की कोशिश करते हैं, उन पर अंकुश लगाकर सख्ती से निपटना चाहिए। और हमने हमेशा कहा है, हमने शांति की अपील करी है, लोगों से आग्रह किया है कि हिंसा का रास्ता ना चुनें और सबको अमन चैन से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट की सरकार को, प्रशासन को गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए और संवेदनशील तरीके से जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके यहाँ नुकसान हुआ है, जिनकी जानें गई हैं, उन सबको मदद पहुँचानी चाहिए। आप भी सरकार का हिस्सा रहे, इससे पहले भी एक घटना घटी थी उदयपुर के अंदर। क्या आप चाहेंगे सरकार किस तरीके से इसको डील करे ताकि लोगों में विश्वास, जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों में बने और इन चीज़ों को दोबारा रिपीट ना हो? ये तो सब जानते हैं क्या कदम उठाने जाने चाहिए। उस समय जो वो घटना हुई थी, उस समय जो अपराधी थे उनको चंद घंटों में पकड़ लिया गया था और एनआईए को जांच सौंप दी गई थी। वो जांच लंबी चल गई। केंद्र सरकार ने क्या निर्णय लिया कोई जानता नहीं है, लेकिन एक शांति प्रिय इलाका है उदयपुर, और राजस्थान के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। वहाँ पर आगजनी होती है या इस तरह का माहौल बनता है, हम सब लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। आखिरी सवाल इससे अलग, लेटरल एंट्री पर सरकार ने अपने कदम वापस ले लिए हैं, उसको आप कैसे? तो दबाव था, तो राहुल जी का दबाव था, कांग्रेस पार्टी का दबाव था। हमने क्लियरली कहा था कि आप लैटरल एंट्री के माध्यम से जो वंचित वर्ग हैं, चाहे वो दलित हैं, ट्राइबल हैं, बैकवर्ड हैं, उनके जो जो प्रतिभाशाली बच्चे बच्चियां हैं, उनको ऊंचे पदों पर बैठने से रोकने के लिए कर रहे थे ना। अब कहते हैं कांग्रेस राज में ऐसा था। हम लोगों ने अगर किसी कोई स्पेशलाइज्ड व्यक्ति है, उसकी सेवाएं लेना चाहते हैं, कौन मना कर रहा है? लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज करना और उसमें लोगों के दरवाजे बंद करना, जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो मेहनत करते सालों तक,
उनकी जो वैसे ही बहुत कम पद होते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरना ये हमको गलत लगा था। हमने पुरजोर तरीके से संसद के अंदर, संसद के बाहर इस बात को रखा, उठाया, और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का राजनीति का दबाव। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। रवनीत बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं। पंजाब में हुए लोकसभा के चुनावों में रवनीत बिट्टू की हार हुई थी। मंगलवार को बीजेपी के आला नेताओं ने एक बैठक की, जिसमें काफी मंथन के बाद हाईकमान ने राज्यसभा के लिए बिट्टू के नाम का चयन किया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख बुधवार यानी 21 अगस्त है। इससे पहले रवनीत बिट्टू के हरियाणा से चुनाव लड़ने की भी अटकलें चल रही थी, लेकिन वहां से बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आई नेता किरण चौधरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। कोटपुतली के हाईवे स्थित एलबीएस कॉलेज के सामने एविएशन टरबाइन फ्यूल से भरे टैंकर को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टैंकर के पीछे के हिस्से में छेद हो गया और टैंकर से रिसाव होने लगा। इस दौरान आसपास के लोगों में डीजल समझकर लूटने की होड़ मच गई। बाद में पहुंची पुलिस ने लोगों को वहां से हटाकर टैंकर को हाईवे से हटाकर दूर। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रीमी लेयर पर विचार किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए। इस पर कैबिनेट ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और मना कर दिया कि हम किसी तरह की क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग SC ST को गुमराह करने के लिए भड़काना चाहते हैं, ये सही नहीं है। बाबा ने कहा कि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की भावना के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि इसलिए साथ हूँ कि मेरे गाँव में एक व्यक्ति 30 साल पहाड़ खोद कर मजदूरी करके पेट पाल रहा है। उसके बेटे भी उसी घर में पड़े। मैं डॉक्टर भी बन गया, मेरा भाई IRS और IAS भी बन गया, मैं मंत्री भी बन गया, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया। अब उसे भी तो मौका मिलना चाहिए। बारे में आपका क्या मानना है? कल भारत बंद का कुछ लोगों ने आह्वान किया। देखो, ऐसा बेतुका का भारत बंद कर रहे हैं। भारत बंद की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत बंद करने वाले राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रीमी लेयर पर विचार किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए, और उस पर कैबिनेट ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया हम किसी प्रकार का क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं। उदयपुर की घटना, बड़ी घटना हुई है, बच्चे की मौत हो गई। उदयपुर एक शांत शहर है। पिछले राज्य में सर तन से जुदा कर दिया था कन्हैयालाल का, और अब ये कर दिया। उन्मादियों को सख्ती से नियंत्रण करना होगा। एक सदस्यता अभियान है पार्टी का, आपके 1 करोड़ का लक्ष्य लिया। मैं तो सदस्य बहुत पहले से हूँ। सन 80 से जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, मैं उन सदस्यों में से हूँ। और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, अधिक से अधिक सदस्यता अभियान को बढ़ावा देंगे, काम करेंगे मैदान में। 6 सीटों पर उपचुनाव है, तो लोकसभा में आप उस लक्ष्य से चूक गए थे, तय किया था। प्रयास करेंगे, एक लक्ष्य से चूके नहीं। अर्जुन ने जो निशाना बनाया था मछली की आंख पर, वैसे सटीक निशाना लगे 6 सीट पर, इस बात का प्रयास किया जाएगा। आप कितने सक्रिय रहेंगे इस चुनाव में? मैं तो अब भी सक्रिय हूँ, बाढ़ में घूम के आया हूँ, आपने देखा होगा। मैं सदैव सक्रिय रहता हूँ और चुनाव में भी सक्रिय रहूंगा। हाँ, मैं कैबिनेट का सदस्य हाल फिलहाल में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। वैसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, विपक्ष भी हमला बोलता है कि आपदा मंत्री कहाँ है, बाढ़ आ रखी है। आपदा मंत्री बाढ़ में घूम रहा है, आपने देख लिया। मैं भरतपुर घूम के आया, बयाना गया, वैर गया, हिंडौन गया, करौली गया, गंगापुर गया, सवाई माधोपुर गया। और भगवान न करे बाढ़ आए, किसी को नुकसान हो, जहाँ जहाँ आपदा में आएंगे लोग, मैं वहाँ जाऊँगा। वो तो पहली बात है, तो आपदा मंत्री के नाते गए, आप विधायक के नाते गए? अब कुछ भी मान लो। नहीं, हेलीकॉप्टर वाली जैसी कोई बात नहीं, कोई नाराजगी मैं रखता नहीं। हेलीकॉप्टर में घूमने का आदी नहीं हूँ।
मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पे घूमता रहता हूँ। पार्टी मनाएगी तो आप फिर से मंत्री पद ज्वाइन कर लेंगे? मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई नाराजगी पार्टी से नहीं है, न मुख्यमंत्री जी से, न प्रदेश अध्यक्ष से, न केंद्रीय नेतृत्व से। मेरी नाराजगी तो मेरी खुद से है कि जहाँ मैं 45 साल से सतत संपर्क कर रहा हूँ जनता में, दिन रात आपने देखा है, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और भूमि समाधि आंदोलन करे तो जमीन में भी बैठ जाता हूँ कड़ाके की ठंड में। ये मेरे स्वभाव में है, तो मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। मेरी अपने आप से नाराजगी है कि मैं उन वोटों को पार्टी में नहीं डलवा सका। इस बार डलवाएंगे विधानसभा अपने आप को कब तक बना लोगे? अब ये तो मनने का तो समय आता है, जब भवानी जगेगी, जब मन जाएंगे, नहीं तो चली रहे मने जीतने पर मान जाएंगे? ना दौसा को उपचुनाव तो हम जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक क्रिमिलियर की एक मैं बात बताना चाहता हूँ जो हटकर है। सारे देश में जो आंदोलन चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की भावना के साथ हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। इसलिए साथ हूँ कि मेरे गांव में मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति 30 साल से पहाड़ खोद के मजदूरी करके पेट पालन कर रहा है, उसके बेटे भी उसी ढर्रे पर है, मेरा पड़ोसी, और मैं डॉक्टर भी बन गया, मेरा भाई RS-IAS भी बन गया, मैं MLA मंत्री भी बन गया, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया, उसको मौका मिला। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में हो रही झमाझम बारिश ने मौसम को तो सुहाना बना रखा था, लेकिन प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में भी आ गए थे, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें देखने को मिली। जयपुर मौसम केंद्र ने अलवर, भरतपुर, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश को लेकर एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। इन तमाम जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने मुताबिक भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, बारा और कोटा में बारिश का येलो अलर्ट है। इन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि अलवर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।